जम्मू में शिक्षक दीपक चंद ने देश के लिए अपनी जान दे दी। वो शहीद हुए। दुख की इस घड़ी में जम्मू कश्मीर प्रशासन ही नहीं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। प्रदेश सरकार उनकी बेटी की लाइफ टाइम एजुकेशन का पूरा खर्च उठाएगी। वहीं पत्नी को भी शहीद शिक्षक दीपक के स्थान पर नौकरी दी जाएगी। ये बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के पटोली मंगोत्रिया में शहीद दीपक चंद के परिवार की मुलाकात के दौरान कही। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इस बात का विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार उन्हें हर संभव मदद करेगी। देश में बढ़ती महंगाई और जम्मू कश्मीर में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा डोडा जिले में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के उपाध्यक्ष जावेद इकबाल मलिक के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और न्यू बस स्टैंड डोडा में धरना दिया। वहीं उन्होंने कहा कि महंगाई का जिन पूरी तरह से बोतल से बाहर आ गया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें आसमान में पहुंच गई हैं। खाने पीने की चीजें महंगी हो चुकी हैं। लोगों के पास इनकम के लिमिटेड सोर्स हैं। प्रदेश के लोगों को उज्जवल भविष्य की जगह अंधेरे में धकेला जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश में विभिन्न समुदायों को बांटने की एक आंधी सी चली है। अगर ये तुरंत नहीं रुका तो देश का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अलोची बाग में टारगेट किलिंग की शिकार हुई स्कूल की प्रिंसिपल सुप्रिंदर कौर के घर शोक संवेदना जताने के लिए पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए कहा, किसी को डरने की जरूरत नहीं, दुश्मनों से मिलकर मुकाबला करना है। वो पीड़ित परिवार के साथ है। टारगेट किलिंग की शिकार हुई ईदगाह बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल सुप्रिंदर कौर के घर पहुंचे फारूक अब्दुल्ला ने इशारे में केंद्र सरकार को निशाना बनाया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि देश में विभिन्न समुदायों को बांटने की एक आंधी सी चली हुई है, जो बहुत घातक है। ये देश को बर्बाद कर देगा। ये आंधी तेजी से पूरे देश को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। मुस्लिम, सिख और हिंदुओं को देश भर में विभाजित करने का काम किया जा रहा है। लोगों को ये समझना होगा। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल आतंकवादियों पर कहर बनकर बरस रहे हैं। अवंतीपुरा त्राल के तिलवानी मोहल्ला में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। मारे गए आतंकी की पहचान जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर शाम सोफी के रूप में हुई है। ये सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता है। अभी यहाँ मुठभेड़ जारी है। पिछले 3 दिनों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये छठी मुठभेड़ है। यही नहीं, सुरक्षा बलों ने इस दौरान अभी तक 8 आतंकियों को ढेर कर दिया है। डेली वेजेस को स्थायी करने समेत अन्य मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों ने प्रदर्शनी मैदान के बाहर प्रदर्शन किया। जम्मू संभाग के विभिन्न हिस्सों से सरकारी कर्मचारी व डेली वेजर जम्मू में प्रदर्शनी मैदान के बाहर एकत्रित हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। जे.एंड.के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले हुए प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों का कहना था कि सरकार उनकी जायज मांगों को लगातार अनदेखा करती आ रही है, जिससे विवश होकर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। कश्मीर घाटी में समाज से नशा उन्मूलन की अपनी पहल में सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल ने अनंतनाग जिले के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इरकुमो कोकरनाग के सहयोग से एक ड्रग डी एडिक्शन का आयोजन किया। संगोष्ठी का फोकस छात्रों को नशे की गंभीरता के बारे में जानकारी प्रदान करना था। इस संगोष्ठी में वक्ताओं ने युवाओं को शराब, नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में शिक्षित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया। वहीं डीएसपी अरशद अहमद ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों, औकाफ कमेटी के सदस्यों और विशेष रूप से छात्रों के माता पिता से आगे आने और सामाजिक खतरे को खत्म करने में मदद करने की अपील की। जिला रामबन के बनिहाल रेलवे स्टेशन पर मेगा क्लीन इंडिया प्रोग्राम का आयोजन किया गया। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर रामबन के दिशा निर्देशों अनुसार यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जोन बनिहाल ने ये कार्यक्रम आयोजन किया। ये स्वच्छता अभियान टी चौक से लेकर रेलवे स्टेशन बनिहाल तक किया। इस दौरान शपथ भी दिलाई गई। शपथ और जागरूकता रैली के बाद
पीईएम, पीईटी, आरईके सहित फील्ड स्टाफ, जोन बनिहाल के खिलाड़ियों, स्वयं सेवकों ने कचरा उठाने व साफ सफाई के अभियान की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों में एनआईए को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एनआईए ने घाटी से इन आतंकी हमलों में शामिल 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। पकड़े गए आतंकियों की पहचान चट्टाबल श्रीनगर के रहने वाले वसीम अहमद सोफी, शेरगढ़ी श्रीनगर के तारिक अहमद डार, पारिमपुरा श्रीनगर के बिलाल अहमद मीर और राजौरी काडल श्रीनगर के तारिक अहमद बंदा के रूप में हुई है। इन आतंकियों ने कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है, जिसमें कई निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की हत्याएं शामिल है। एनआईए ने छापेमारी में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिहादी दस्तावेज, संदिग्ध वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड जब्त किए हैं।